बच्चा पेपर है उसको हमें देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर को कितनी सहूलत है पर्चे को चेक करने की, और उसको कितनी सहूलत है कि जो पूछा गया है क्या उसी का जवाब दिया गया है। सो जितनी सहूलत और आसानी और अच्छी प्रेजेंटेशन बच्चा बनाता है पेपर के हवाले से, उतने ज़्यादा चांस हो जाते हैं उसके नंबर अच्छे आने। बोर्ड है, पंजाब बोर्ड जो है उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं अपने मुम्तहिन को, पेपर चेक करने वालों को। आपने पहले 5 सवाल ही देखने हैं, आपको 5 सवालों के ही नंबर मिलने हैं जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, तो आपने 5 किए। छठा उन्होंने चेक करना ही नहीं कि भाई जब आपने पेपर अटैम्प्ट करना है तो सबसे बेहतरीन जो सवाल आपको आता है ना, सबसे पहले आपने वो अटैम्प्ट करना है, उसके बाद फिर सीक्वेंस से चलते जाए। तो ऑब्वियसली कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन अगर पेपर चेकर पर अच्छा पड़ जाएगा ना, तो बाकी ऑलमोस्ट उसकी ना तवज्जे पेपर से थोड़ी सी हट जाती। तो ऑब्वियसली कहते हैं देग द इक्को दाना टोई द, पूरी देग नहीं देखते। तो पहला क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करें आउट क्लास किस्म का, प्रेजेंटेशन हो, मार्कर का इस्तेमाल हो, हाशिया लगाया हो। एक साइड पर हाशिया बच्चे नहीं लगाते, 2 साइड पर, कि जितनी ज़्यादा जगह हम घेरेंगे पेपर लेंथी हो जाएगा हमारा, ऐसा नहीं होता। एक साइड पर हाशिया लगाते हैं, पूरी अप टू मार्क लाइन लिखते हैं, साफ सुथरा लिखें, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, मार्कर का इस्तेमाल किया जाए। पहला सवाल तो आपको वो हो जो मेक श्योर आपको एक गलती भी उसमें नहीं है, तो फिर आप यकीन कीजिएगा बच्चों को नंबर्स वैसे ही ग्रेस मिल जाते हैं जब वो पूरा पेपर चेक करते हैं। अपने पास एक वॉच रखें, घड़ी होने के पास होनी चाहिए, उनको पता होगा कि इस सवाल को मैक्सिमम 15 से 20 मिनट देने, उसी में अटैम्प्ट करना है। बोर्ड पैटर्न के हवाले से जितने भी क्वेश्चन होते हैं लिटरेचर के, उनमें एक लेंथ मेजर की जाती है कि अगर ये खुलासा है या शॉर्ट स्टोरीज है कि 1 पेज का 2 पेज का मिनिमम इतना होना चाहिए। जब बच्चा पेपर ये अटैम्प्ट कर रहा है ना, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें हम चलते हैं, बच्चों को बताते हैं, जो हाशिया है ना वो एक साइड पे लगाते हैं। अगर उर्दू का पेपर है तो वो उसकी बनती है राइट साइड, अगर इंग्लिश का पेपर है या मैथ का पेपर है तो उसकी वो कौन सी बनती है, लेफ़्ट साइड। बच्चे को ऐसे अटैम्प्ट करना चाहिए कि जो फर्स्ट लाइन उसने स्टार्ट की है ना, जहाँ पर वो एंड हुई है उसी के नीचे नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करें और फिर वहीं पे जाके क्या करें, वो ख़त्म करें। बास स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखते हैं, दरमियान से लिखना शुरू करते हैं, लिखते हैं और लिखते अभी पूरी लाइन ख़त्म भी नहीं होती, नीचे आ जाते हैं। इम्प्रेशन जो है ना वो गलत पड़ता है। वो बोर्ड एग्जामिनर ये भी सोचता है कि यार इस बच्चे ने कितना मवाद जो है ना ज़ाया किया है साइडों से, और वो इतना ज़्यादा डाटा लिखा नहीं, बल्कि वो इतना ज़्यादा सवाल लिखा ही नहीं है, उसका आंसर दिया ही नहीं है, बस उसने छोटा सा करके लिखे से क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है वो ये है कि एक साइड पे लाइन लगाए और दूर लिखना शुरू करें। जब वो ख़त्म हो तो उसी के नीचे क्या करे, वो दूसरी लाइन को शुरू करें। और जब सवाल ख़त्म हो तो लाजमी वो क्या लगाए, एंडिंग लाइन लगाए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ पे सब बच्चे ने अपना सवाल पूरा मुकम्मल कर दिया। जब हम वो एंडिंग लाइन ही ना लगाते तो एग्जामिनर के जहन में होता है मे भी इसने कुछ ना कुछ लिखना है अभी, तो वो क्या करता है, अगर वो नहीं लिखा होगा तो उसके जहन में पॉइंट कम आएंगे, वो नंबर कम दे देगा। वो 2 नंबर का वो 1 नंबर दे देगा। तो लाजमी बच्चे को एंड पे एक लाइन अपने सवाल ख़त्म होने की लाजमी लगानी चाहिए। जब सवाल बच्चा, इसकी मैं बुनियाद ज़रा माइंड बता रहा हूँ जो बच्चे का होना चाहिए, वो ये होना चाहिए जब उसने सवाल पढ़ा है ना तो अपने जहन में सारा स्केच तैयार कर ले। स्केच से मुराद ये है कि वो ये देख ले कि मैंने ये हेडिंग लिखनी है, इनकी मैंने ये बयान करना है, या ये मैंने इसकी डायग्राम बनानी है। ठीक है, हमारा जो बोर्ड का इस वक्त पैटर्न है वो ये है कि ओनली फॉर रेलिवेंट, इरेलीवेंट का सिस्टम ही ख़त्म हो चुका हुआ है। ये अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देखें, हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा है, लॉन्ग क्वेश्चन की मिकदार कम है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की मिकदार ज़्यादा हो तो क्या वो बच्चा एक्स्ट्रा लिखे तो उसे बेनिफिट होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का है, बच्चा अगर हम यही बात उसे बयान कर दें कि भाई आपने इसमें लिखना है जो आपका दिल करता है लिखना है, या आपको जो माइंड में आ रहा है जो लिखें आप लिखें भरें, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। 2 मार्क्स के लिए वो क्या कर रहा है, अपने 10 नंबर पहले ही छोड़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है और किसकी तरफ जाना है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाना है, तो क्या लिखना चाहिए, रेलिवेंट। कोशिश किया करें कि वो पेन, वो मार्कर जो कटे हुए बाज़ार से मिल जाते हैं, उससे राइटिंग को अपनी इम्प्रूव करें और लिखना शुरू करें।
और डेली के डेली ना कोई एक आध पेज कोई भी किताब का, लिटरेचर का अपने सामने रखें, जैसे अल्फाज उस किताब पर लिखें खूब उसकी नकल करने की कोशिश करें। ये नहीं मैं कहता कि पूरे 2-3 पेजेस लिखें, कोई एक सफ़ा रोज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें कि अल्फाज की जो शक्ल किताब में वैसी बनाने की कोशिश करें। राइट अगेन, आखिरकार वो कामयाब हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस तो चाहिए, राइटिंग इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। उर्दू के लिए उर्दू का इस्तेमाल करने वाला पेन जो है बाजार में मिलता है वो इस्तेमाल करें, इंग्लिश राइटिंग के लिए वो पेन इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि बॉल पॉइंट जो है ना वो ज़ाहिर कातिल है, उसे छोड़ दिया जाए। बच्चे इम्तिहानात में जाते हैं जब, तो वो फियर बड़ा होता है, प्रेशर बड़ा होता है कि इतना कुछ याद किया हुआ है और अल्लाह ना करे अगर कोई मसला हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो बड़ा काम ख़राब हो सकता है। सो एग्जामिनेशन हॉल के फियर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। अगर इम्तिहानात से पहले बच्चे ने बार बार टेस्ट दिए होते हैं, दोहराई की होती है, रिवीजन की होती है, बार बार प्रेजेंट किया होता है, तो वो सेफ साइड पे चला जाता है, फिर उसे खतरा नहीं होता। लेकिन बच्चे ने अगर टाइम पे प्रिपरेशन की नहीं है, उसने प्रेजेंट नहीं किया, बार बार अटेम्प्ट नहीं किया, पेपर को टेस्ट नहीं दिए हुए, तो फिर उसके लिए मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पेपर ये लगता है कि बच्चे ने बिल्कुल नीट और क्लीन लिखा हो, अकॉर्डिंग टू पर्सन लिखा हो, कोई एक्स्ट्रा उसमें एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके मुताबिक पूरा कंप्लीट आंसर हो। उसके अलावा जैसे उसकी वो राइटिंग, जो सबसे मेन काम है राइटिंग, और उसकी जो क्या नाम लेते हैं पेपर पैटर्न, अटैम्प्ट करने का मेथड, तो वो बेहतर होना, तो सब कहते हैं कि ये इस बच्चे को नंबर, जिसमें हमें क्लियर साफ नज़र आ रहा हो कि बच्चे ने क्या लिखा और हम पढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पर मेरा जो अपना पेन रुका नहीं, तो वो नंबर वहाँ पे कटेंगे। वो ज़ाहिर बात है वो कब रुकेगा, जब मुझे वहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसने क्या लिखा है क्या नहीं। कुछ इदारों को चाहिए कि वो बच्चों को पेपर पैटर्न करने का मेथड पहले से बताना शुरू कर दें, बार बार उनके पैटर्न अकॉर्डिंग टू बोर्ड उनके एग्ज़ाम लिए जाएँ, टेस्ट लिए जाएँ, उनको चेक किया जाए, ताकि बच्चा जो है ना ऐसा अपने आप को महसूस करे कि वो इस वक्त भी अपने अदारे में बैठ के पेपर दे रहा है, कि वो बोर्ड का पेपर नहीं दे रहा बल्कि अपने अदारे का दे रहा है। तो उसको अकॉर्डिंग टू बोर्ड, पेपर पैटर्न, हर चीज़ चेक करना चाहिए। ये वाली फॉर्म। तो आप जैसे कि जानते हैं कि जितनी भी आप लैंग्वेजेस ले लें ना, हर एक लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है। जिसे उर्दू में अगर आप बात करें तो सर्फ और नहव कहते हैं, इंग्लिश में बात करें तो ग्रामर कहते हैं। हर ज़बान को सीखने के कुछ कवायद होते हैं, ज़वाबित होते हैं, हर ज़बान की कुछ अलामतें होती हैं। उर्दू में इसे रमूस औकाफ कहते हैं। इंग्लिश में जो साइंस इस्तेमाल की जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर कॉमा इंग्लिश में लगाया जाता है, उर्दू में बच्चों को मालूम नहीं है कॉमा को क्या कहते हैं, उसे सख्ता कहते हैं। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी इलामत जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इलामत की इस्तेमाल करने की वो वजह क्या है, कॉज क्या है। बाज़ बच्चे किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो किसी हेडिंग के आगे ना बड़ा खूबसूरत सा साइन, कोई 2 डॉट डाल के कोई स्टार बना दिया, कोई ऐसे ही एक लंबी तिरछी सी लाइन खींच दी। वो समझते हैं ये सारी अलामतें खूबसूरती के लिए कर रहे हैं। नहीं, ये अलामतें खूबसूरती के लिए नहीं है। ये अलामतें अपने अंदर एक अंदाज़े बयान रखती हैं। वो बताती हैं कि ये मुझसे ये कहलवाना चाहता है। इशारे और साइंस भी तो इब्लाग करते हैं। यार बार बार कहते हैं कि सब बच्चे ना अपना अपना रोल नंबर चेक करें। उसके बाद सुप्रीडेंट पेपर भी साइन करने आता है, तो वो फ्रंट पे पेज पे चेक करता है कि बच्चे ने रोल नंबर लिखा है या नहीं। अगर इसके बावजूद भी वो बच्चा गलती करता है तो उसको इस तरह करना चाहिए कि अपनी ज्योमेट्री बॉक्स पे अपने रोल नंबर को ना लिख के, और साथ उसको वर्डिंग में भी लिख के ना वो सामने रखना चाहिए, ताकि ना वो उस पर देख के उसको लिख सके, वो गलती ना करे। क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं, जैसे नंबर बनता है 3,02,000, वो उसे वो बनाना ही नहीं आता कि मैंने ये 3,02,000 जो है ना इस तरह ये नंबर बनाना है, तो वो सबसे ज़्यादा मेन गलती करता है। तो अक्सर वो वर्डिंग वाला लिखना छोड़ देता है और जो कोडिंग वाला होता है वो लिख लेता है। तो उसकी भी एक अदारों को भी, जो हमारे अदारे हैं जो पढ़ाते हैं, उनको चाहिए कि जो पेपर जब बच्चे से टेस्ट लिया जाता है ना, तो एक फर्स्ट शीट जो होनी चाहिए ना टेस्ट की, वो लाजमी क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू बोर्ड उसका पैटर्न होना चाहिए, ताकि बच्चा जब बार बार वो अकेडमी का नंबर, वो रोल नंबर मतलब इदारे का लिखेगा, तो वो क्या करेगा, उस पर भी वो बोर्ड पे भी गलती कम करेगा, चांसेस कम होंगे इसके। एक अच्छा पेपर या अच्छी प्रिपरेशन जो सी है वो 3 चीज़ों का नाम है कि बच्चे ने प्रिपरेशन की, यानी मेमोरी में रिटेन किया डाटा,
अगर उसे सबक याद करना नहीं आता तो वो नंबर अच्छे नहीं ले सकता। सो सबक याद करना आना ये बड़ा ज़रूरी है। और आज बड़ी आसानी है कि ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं SQ3R की शक्ल में, माइंड मैप की शक्ल में ये टेक्निक्स मौजूद हैं और इन टेक्निक्स के ज़रिए सबक जल्दी याद हो जाता है। साथ ही साथ में जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि बच्चे को पेपर प्रेजेंट करना आता है। अगर बच्चे को पेपर प्रेजेंटेशन आती है कि हेडिंग कहाँ देनी है, लाइन कहाँ लगानी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, तो उसके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि बच्चा जो सा है वो स्टडी मैनेजमेंट को जानता है, यानी कितने वक्त में कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, पेपर से पहले अगर छुट्टी एक है तो कैसे प्रेपरेशन करनी है, क्लोजिंग कब करनी है। ये सब चीज़ों की जो मैनेजमेंट का नाम है ये है इम्तिहानों में अच्छी कारकर्दगी। स्टडी को मैं मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स देता हूँ, लेकिन ब्रेक्स भी साथ साथ, मतलब 15 मिनट्स की ब्रेक, उसके बाद फिर पढ़ लिया, फिर ब्रेक, फिर पढ़ लिया। तो इसके अलावा मैं लिखता भी ज़्यादा हूँ, काफ़ी मेरी प्रैक्टिस हो जाती है लिखने से भी। और उर्दू का ख़ास तौर पे जो मतलब हमारे एसेस होते हैं और दरख्वास्त वगैरह जो हैं उनमें फ़ोकस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें मार्क्स जो रिडक्शन की ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि उसमें मार्क्स रिडक्ट हो सकते हैं, तो उसमें चांस होता है, तो इस वजह से ज़्यादा फोकस उसी पे ही होता है मेरा। साइंस फिक्शन मूवीज़ जो हैं उनसे मतलब नॉलेज गेन होता है कि आजकल दुनिया कहाँ पे है, तो उससे अच्छी मतलब मोटिवेशन मिलती है और कि मैंने किस फील्ड में जाना तो मेरे लिए वो बेहतर है, इस वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मैंने एक मूवी देखी थी, मुझे बड़ा मज़ा आया वो मूवी देखने का। तो और भी काफ़ी देखी है, जो रिसेंटली देखी है वो डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है। उसमें काफ़ी नई थ्योरीज, टाइम को नया डायमेंशन उसने करार दे दिया, तो बड़ी एक एस्टॉनिशिंग बात है ये, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी उसमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मेरे लिए सबसे मतलब फेवरेट है और हर एक के लिए होनी चाहिए। तो उनसे मतलब मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, एंड मतलब लीडरशिप जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वहाँ से शुरू होती हैं सब कुछ चीज़ें और वहीं पे ख़त्म होती हैं। तो मतलब उस ज़ात से मुझे बड़ी मोटिवेशन है, उनके हर एक सईंग से, उनके हर एक हदीस से कोई ना कोई चीज़ नहीं मिलती है। मतलब हर उन्होंने कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दिया। का ने फरमाया ना कि उनका इखलाक और किरदार कुरान मजीद का अमली नमूना है, तो हर चीज़ उनके किरदार से मिल जाती है इंसान को, अगर इंसान फोकस करे और तदब्बुर करे। मैं तो अभी FSC पे इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो माई टारगेट इज़ टू बी अ साइंटिस्ट, अ रिसर्चर, एंड आई विश टू बी अ पार्ट ऑफ नासा। तो मेरी ये ख्वाहिश है और इंशाल्लाह ख्वाहिश तकमील तक जाएंगे। जितने भी मतलब मेरी क्लास वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपने हॉरिज़ॉन्स को वाइडन करें, अपने मतलब आपने जिस फील्ड में भी जाना है उसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रखें। आपने मतलब खाली बोर्ड में टॉप नहीं करना, आपने दुनिया को दिखाना है कि येस वी आर पाकिस्तानीज़ एंड वी आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड।